हेलो दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब हम एनालिसिस करेंगे बैंक निफ्टी का। यहाँ पे आपको 15 मिनट का टाइम फ्रेम दिखाई दे रहा है। हमारी कल की क्या स्ट्रेटेजी होने वाली है, कहाँ पे सपोर्ट मिलेगा, कहाँ पे रेजिस्टेंस मिलेगा, उसका डिस्कशन हम थोड़ी देर बाद करेंगे। लेकिन उससे पहले जरूरी हो जाता है आज का ऑब्जर्वेशन करना। यहाँ पे आप देखेंगे आज हम काफी इंपॉर्टेंट चीजें देखने वाले हैं। इन सारी चीजों को स्टेप बाय स्टेप समझना और समझना काफी जरूरी हो जाता है। यहां पे आप देखेंगे जो 2 मार्च को मार्केट ओपन हुआ था, मार्केट ने इस जोन में सपोर्ट लिया था और आपको यह भी बताया गया था कि अगर मार्केट यहां पे सपोर्ट ले रहा है तो कल को भी एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन रहने वाला है। सेम वही चीज आपको यहां पे देखने को मिली है। इसी जोन में मार्केट सपोर्ट लेता रहा और मार्केट ने आज भी इसकी एज ए सपोर्ट ही रेस्पेक्ट की है। इसीलिए मैं कहता हूं जो भी चीज आपको समझाई जाती है आपको उसे ध्यान से समझना चाहिए, क्योंकि उसमें बहुत सारा हमारा एक्सपीरियंस होता है या हम मार्केट का एनालिसिस करते हैं। एक ऑब्जर्वेशन होती है पिछली चीजों को देख के, क्योंकि सेम ही लेवल आपको ये क्यों बताया गया था कि ये लेवल एज ए सपोर्ट इंपॉर्टेंट रह सकता है, क्योंकि आपके साथ डिस्कस किया था। अगर आप 24 को भी देखेंगे, मार्केट में जो गिरावट आई थी, मार्केट ने इसी जोन में सपोर्ट लिया था और फिर मार्केट में गैप अप ओपनिंग देखने के बाद पॉजिटिव मोमेंटम। फिर से आप यहाँ पे 2 मार्च में मार्केट ने फिर से इसी जोन में सपोर्ट लिया, इसकी रेस्पेक्ट की, इसका ब्रेकडाउन नहीं दे पाया, यहाँ से बायर्स हावी होंगे और सेम ही सिचुएशन हमें आज देखने को मिली है। हालांकि यहाँ पे बायर्स हावी नहीं हुए, लेकिन मार्केट को इसी जोन में बनाए रखा। यहाँ पे आप देखेंगे लास्ट टाइम में मार्केट इसी जोन में घूमता रहा। तो अभी जो हमारा ये वाला जो सपोर्ट जोन था, मोटा मोटा आप समझेंगे 34,900 वाला जो जोन है, ये हमारे लिए एक मजबूत सपोर्ट बना हुआ है। इसकी आपको एज ए सपोर्ट काफी रेस्पेक्ट करनी है और मार्केट भी एज ए इसकी रेस्पेक्ट कर रहा है। अगर इसका ब्रेकडाउन होता है, प्राइस नीचे सस्टेन कर जाता है, तो आप बैंक निफ्टी में कुछ ना कुछ नेगेटिव मोमेंटम की जरूर उम्मीद कर सकते हैं। तो इसलिए इस सपोर्ट लेवल पे आपकी बारीकी से नजर होनी चाहिए। यहां तक आप समझ गए। अब यहां पे काफी लोग कहेंगे कि जो 24 का है जोन तो वही है, लेकिन मार्केट ने 35,000 के अराउंड सपोर्ट लिया है, लगभग 100 पॉइंट का डिफरेंस है। लेकिन मैं आपको कहां पे बता रहा हूं, क्योंकि अगर आप ऐसे देखोगे, ऐसे तो मार्केट यहां पे भी नीचे गया है। एक पर्टिकुलर हमें जोन फाइंड आउट करना होता है, जो कि हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस का प्राइस एक्शन की मदद से जब डिस्कशन करते हैं, वहां पे हम आपको एक पर्टिकुलर रेंज बताते हैं कि इस रेंज में पॉसिबिलिटी है सपोर्ट रहने की, रेजिस्टेंस रहने की। क्योंकि ऐसा बहुत रेयर होता है कि सेम ही लेवल पे मार्केट बार बार सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा हो, क्योंकि कई बार मार्केट ऐसे भी हो जाता है, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे, मतलब इसी तरीके से वहीं पे मोमेंटम करता रहता है। तो फिलहाल आप समझ गए होंगे जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और इस रेंज को यहां पे भी समझाया मैंने आपको ड्रॉ करके। अगर आप यहां पे देखेंगे 2 मार्च को मैंने आपको एक पर्टिकुलर अच्छा खासा सपोर्ट जोन बताया हुआ है। इस सपोर्ट जोन पे आपकी बारीकी से नजर होनी चाहिए, क्योंकि यही सपोर्ट जोन हमें काफी दिनों से देखने को मिल रहा है। तो मार्केट जब तक इसका ब्रेकडाउन नहीं दे देता, प्राइस नीचे सस्टेन नहीं कर जाता, तब तक आप मार्केट में नेगेटिव मोमेंटम की उम्मीद नहीं कर सकते। दूसरी एक और बात, अगर आपको यहाँ पे बायर्स हावी होते हुए दिखाई देते हैं, आपको वॉल्यूम अच्छा खासा दिखाई देता है, तो मार्केट सपोर्ट लेके आपको यहाँ से एक अच्छा खासा पॉजिटिव मोमेंटम भी दिखा सकता है। ये एग्जांपल हमें कहाँ पे देखने को मिला है? ये एग्जांपल हमें 2 मार्च को देखने पे मिला है, जब मार्केट इस सपोर्ट जोन में आया था। इस वाली कैंडल को देखिए, क्योंकि हर एक कैंडल यहाँ पे 15 मिनट के टाइम फ्रेम को बता रही है। तो आप देखेंगे लगभग 30 मिनट के अंदर ही मार्केट में कितना अच्छा खासा मोमेंटम आ गया, क्योंकि यहाँ तक गिरने में मार्केट को लगभग पूरा दिन लग गया, लेकिन 30 मिनट के अंदर ही खासकर एक ही कैंडल को देखिए कि बायर्स इतने हावी हो गए, मार्केट को तेजी के साथ खींच के ऊपर लेगी। तो इस लेवल पे आपकी खासकर नजर होनी चाहिए। अब हम सीधे चलते हैं प्राइस एक्शन की मदद से सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे। आज हमें आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस बताने के लिए दिसंबर में जाना पड़ गया, क्योंकि जो मार्केट में गिरावट आ रही है, ये लेवल हमें सभी दिसंबर में देखने को मिले थे। तो दिसंबर में हमने फाइंड आउट किया कहां कहां पे हमें सपोर्ट दिखाई दिया, कहां पे रेजिस्टेंस दिखाई दिया, उसी के अकॉर्डिंग हमने आज के लेवल बनाए हैं। तो चलो पहला जो हम डिस्कशन करते हैं, अगर मार्केट में आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिली या फिर फ्लैट ओपनिंग देके मार्केट ने दिखाया आपको पॉजिटिव मोमेंटम,
इन दोनों ही सिचुएशन पे जो हमें रेजिस्टेंस नजर आ रहा है ये 35,200 पे हमें रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। आज आप देखेंगे मार्च के अंदर, अगर हम मार्च में देखते हो तो मार्केट ने इस लेवल की रेस्पेक्ट की है। इवन आप फरवरी में भी जाएंगे, फरवरी में भी मार्केट इस लेवल की रेस्पेक्ट करता हुआ दिखाई दिया है। उससे पीछे जाइए, अगर आप दिसंबर में जाते हो तो दिसंबर में तो मार्केट ने भर भर के इस लेवल की रेस्पेक्ट कर रखी है, एज ए रेजिस्टेंस भी और एज ए सपोर्ट भी। रेजिस्टेंस में आप यहाँ पे देखेंगे दिसंबर के मंथ में जो हमें गिरावट देखने को मिली है वो सेम ही लेवल से हमें गिरावट देखने को मिली थी। लेकिन अगर आपको मिलता है इसका ब्रेकआउट, उसके बाद जो हमें रेजिस्टेंस नजर आ रहा है वो 35,600 पे हमें अपना अगला रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। अगर आप ध्यान देंगे तो मार्च में भी आप देखेंगे, मार्च में भी हमें यहाँ पे रेजिस्टेंस दिखाई दिया। फरवरी में जाएंगे तो हमें यहाँ पे सपोर्ट दिखाई दे रहा है। उससे पीछे जाइए, आप जनवरी में ही जाएंगे, जनवरी के अगर आप पहले दिन ही जाएंगे हमें यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, सपोर्ट दिखाई दे रहा है। फिर आप दिसंबर में जाएंगे तो दिसंबर में आपको अच्छा खासा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, इवन सपोर्ट भी आपको दिखाई दे रहा है। तो इसलिए हमने पिछले लेवल्स पे देखा कहाँ पे हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस नजर आ रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग हमने आपके लिए इन लेवल्स को फाइंड आउट किया है। वहीं पे हम दूसरा डिस्कशन भी कर लेते हैं। अगर आपको गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली है, फिर फ्लैट ओपनिंग देके मार्केट ने आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाया, इन दोनों ही सिचुएशन में जो हमें सपोर्ट नजर आ रहा है ये 34,800 पे हमें यहाँ पे सपोर्ट दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे मार्च में ही मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लिया है। उससे पीछे जाएंगे आप, हमें फिर से दिसंबर में यहाँ पे सपोर्ट दिखाई देगा, इवन रेजिस्टेंस भी दिखाई दे रहा है, सपोर्ट भी दिखाई दे रहा है। सपोर्ट यहाँ पे हमें ज्यादा दिखाई दे रहा है और अभी भी हम यहाँ पे एज ए सपोर्ट ही मार्केट को कंसिडर कर रहे हैं कि अगर पहला सपोर्ट बना हमें 34,800 के अराउंड बन सकता है। अब यहाँ पे एक बात समझो, मैंने आपको क्या बताया, 34,000 जो 900 का लेवल है इसका ब्रेकडाउन होना जरूरी है। अगर इसका ब्रेकडाउन होता है तो आपको सपोर्ट कहां पे मिल रहा है, 34,800 पे सपोर्ट मिलने की पॉसिबिलिटी है। अगर मार्केट में नेगेटिव मोमेंटम है, मार्केट इसका ब्रेकडाउन जरूर करेगा, ब्रेकडाउन करेगा तो आपको यहाँ पे सपोर्ट देखने को मिलेगा। लेकिन अगर ज्यादा ही गिरावट आती है, इसका भी आपको ब्रेकडाउन मिलता है, तो जो हमें अगला सपोर्ट नजर आ रहा है वो 34,400 पे हमें अपना अगला सपोर्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। फिर से दिसंबर में जाइए, फिर से दिसंबर में आपको यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी देखने को मिल रहा है जब मार्केट ने इस लेवल का ब्रेकडाउन किया है। फिलहाल आप प्राइस एक्शन की मदद से सपोर्ट और रेजिस्टेंस को समझ चुके हो। अब मैं आपको लेके चलता हूं नो ट्रेडिंग जोन पे। यहाँ पे देखेंगे आपको दो रेड लाइन दिखाई दे रही है। ऊपर वाली लाइन की बात करेंगे ये है 35,101, नीचे वाली लाइन की बात करेंगे 34,725, जो कि आप देखेंगे थर्ड का यानी कि आज के दिन का लो भी है। जब तक मार्केट आपको इस जोन में दिखाई देता है, आपको मार्केट में कोई भी पोजीशन नहीं बनानी चाहिए, आपको मार्केट को जस्ट ऑब्जर्व करना चाहिए। अगर मिलता है आपको इसका ब्रेकआउट प्राइस ऊपर सस्टेन कर जाता है तो आपको मिल सकती है बाइंग अपॉर्चुनिटीज। अगर मिलता है आपको इसका ब्रेकडाउन प्राइस नीचे सस्टेन कर जाता है तो आपको मिल सकती है सेलिंग अपॉर्चुनिटीज। अब ऊपर की तरफ हमारे क्या लेवल होने वाले हैं, नीचे की तरफ क्या लेवल होने वाले हैं, इनका डिस्कशन करते हैं हम पिवट पॉइंट की मदद से। अगर बैंक निफ्टी में आपको पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला, उस स्थिति में जो हमें पहला रेजिस्टेंस नजर आ रहा है ये 35,525 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका भी ब्रेकआउट मिल गया, जो हमें दूसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है ये 35,678 पे दिखाई दे रहा है। अगर आपको इसका भी ब्रेकआउट मिल गया, जो हमें तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। तीसरा रेजिस्टेंस बताने से पहले मैं आपको बता दूं किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है, ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। जो यहाँ पे हमें तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है ये 35,930 पे आपको तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। वहीं बात करें अगर बैंक निफ्टी में आपको मिला नेगेटिव मोमेंटम, उस स्थिति में जो हमें पहला सपोर्ट नजर आ रहा है ये 34,617 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकडाउन मिल गया, जो हमें दूसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है ये 34,266 पे दिखाई दे रहा है। अगर इसका भी ब्रेकडाउन मिल जाता है, जो हमें तीसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है ये 33,925 पे आपको तीसरा सपोर्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब एक नजर हम डालते हैं ऑप्शन चेन पे भी। यहाँ पे आप देखेंगे 10 मार्च की मैंने एक्सपायरी सिलेक्ट कर रखी है। कॉल की साइड हम देखने वाले हैं रेजिस्टेंस को, पुट की साइड हम देखने वाले हैं सपोर्ट को।
रेजिस्टेंस की बात करें तो 35,500 पे हमें एक रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, जहां पे आप देखेंगे 6.2 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। वहीं बात करें सपोर्ट की तो 34,500 पे एक सपोर्ट नजर आ रहा है, जहां पे आप देखेंगे 2.9 लाख का यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट हमें नजर आ रहा है। अगर इसका ब्रेकडाउन मिलता है फिर आप देखेंगे 34,000 पे, जहां पे 4.4 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा जिससे आप आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन पा सके। कमेंट करके मुझे बताएगा कि आपको एनालिसिस कैसे लग रहे हैं, आपके लिए कितने हेल्पफुल है। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।